Hello friends, you are most welcome to Easy Way to Learn English. Today in this video we are going to know the use of may. So guys, जैसे कि आपको पता है may एक modal verb है. Modal verb means should, shall, will, would, can, could. उसी में आता है may. So ये भी एक modal verb है. तो इसका यूज़ हम करते हैं जब हमें किसी काम की पॉसिबिलिटी दिखानी होती है, हम उस काम के लिए श्योर नहीं होते हैं. सो वी यूज़ मे मॉडल वर्ब फॉर three purposes, mainly three purposes. May is used for seeking permission whenever we are not 100% sure, and whenever we are not 100% sure about something, when we intend to convey our warm regards and wishes. जब हमें अपने किसी को दुआएं देनी होती हैं, regards अपने शो करने होते हैं, wishes देनी होती हैं. फॉर सीकिंग परमिशन, जैसे कि मे आई कम इन सर. जब आप स्कूल में होते हो हमेशा आप मैम से या सर से परमिशन लेते हो. मे आई कम इन सर, मे आई सिट हेयर, इस तरह से आप बात करते हैं. और एक बात और मैं आपको बता दूं, मे का यूज़ हम बड़ों से बात करने के लिए रेस्पेक्टफुली करते हैं. अगर हम किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो शायद हम मे का यूज़ ना भी करें तो चलेगा. लेस पॉसिबिलिटी, जैसे आपने आकाश में बादल देखे, आपने क्लाउड्स देखे और आपने बोल दिया इट मे रेन टुडे, कि आज शायद बारिश हो सकती है. विशिंग ब्लेसिंग समवन, किसी को विश करने के लिए, बर्थडे विश करना हो या वेडिंग एनिवर्सरी विश करना हो या कुछ और विश करना हो. तो मे यू सक्सीड इन योर एग्जाम, कोई एग्जाम देने जा रहा है तो आपको कई बार उसको विश करना होता है कि मे यू सक्सीड इन योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक. तो वहाँ भी हम मे का यूज़ करते हैं. मे आई कम इन सर, ये सेंटेंस है सीकिंग परमिशन के लिए. इसकी स्ट्रक्चर बनेगी मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट और फिर रिमेनिंग वर्ड्स. ऐसे ही हम बात करेंगे लेस पॉसिबिलिटी. सो लेस पॉसिबिलिटी के लिए स्ट्रक्चर बनेगी ऑब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन सब्जेक्ट. क्योंकि ये हमारा पूरा पूरा सेंटेंस है जिसमें हमें सेंटेंस के जैसे ही, जैसे हम टेंस पढ़ते हैं उन्हीं सेंटेंस जैसी सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन है. इसमें सिर्फ हमने मे का यूज़ किया है और यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब भी हम इसको कह सकते हैं. और वैसे भी मॉडल वर्ब एक एक ऑक्सिलरी वर्ब ही होते हैं और इनका यूज़ हेल्पिंग वर्ब की तरह ही किया जाता है. किसी को विश देने के लिए स्ट्रक्चर सेम बनेगी, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. फॉर सीकिंग परमिशन, मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दे रही हूँ. आई थिंक आपको कहीं हेल्प करेंगे. मे आई जॉइन यू, क्या मैं आप, जैसे बहुत सारे लोग ग्रुप में बैठे हैं या आपका फ्रेंड कहीं बैठा है, आपको उसके साथ बैठना है तो आप उससे पूछ सकते हैं मे आई जॉइन यू. आपसे बड़ा है तो भी मे का यूज़ कर सकते हैं. और अगर वो आपका फ्रेंड है और आप काफ़ी फॉर्मल है उसके साथ तो आप बोल सकते हैं कैन आई सिट यू, कैन आई जॉइन यू. इस तरह से भी बोल सकते हैं, पर क्योंकि हम तो मे का यूज़ सीख रहे हैं ना, तो मे आई जॉइन यू. नंबर टू, मे आई हैव योर नेम, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ. आप हैव की जगह नो भी लगा सकते हैं. मे आई नो योर नेम. मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन. मे आई सिट नेक्स्ट टू यू. सिट नेक्स्ट का मतलब है आपके बराबर में बैठना. मे आई सिट नेक्स्ट टू यू, क्या मैं आपके बराबर में बैठ सकता हूँ. और ये एक पोलाइट परमिशन होती है. जब हम पोलाइट वे में किसी की परमिशन लेना चाहते हैं देन वी विल यूज मे आई यूज योर मोबाइल फोन. वैसे तो आप हाथ में से छीन भी सकते हो अगर आपका दोस्त है तो, है ना. बट कटसी क्या कहती है, कटसी हमें बताती है कि आप मे का यूज करें और एक पोलाइट वे में उससे परमिशन मांगे. मे आई यूज योर मोबाइल फोन, क्या मैं आपका मोबाइल फोन यूज कर सकता हूँ. फॉर विशिंग, विश करने के लिए किसी को हम मे का यूज करते हैं. मे यू लिव लॉन्ग, जैसे कि आपकी उम्र लंबी हो. मे यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश सून. मे यू स्पीक, आप जल्दी ही इंग्लिश बोलना सीख जाएं. मे यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश सून, आप जल्दी ही, फ्लुएंट मतलब फर्राटेदार इंग्लिश. मतलब मेरी दुआ है या मैं चाहती हूँ या मैं विश करती हूँ कि आप बहुत जल्दी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख जाएं, बोलें. मे
ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, आपके सारे सपने सच हो जाएं। मेरी दुआ है, मैं विश करती हूँ कि आपके सारे सपने सच हो जाएं। एक और वे होता है इसको कहने का, आई विश ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। आई विश का मतलब भी है कि मैं दुआ करती हूँ या मैं चाहती हूँ। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। गॉड आपको हमेशा अपने आशीर्वाद से आशीर्वाद में रखे, या गॉड आपको हमेशा ब्लेस करे, आशीर्वाद दे। मे यू हैव द बेस्ट ऑफ लक, आपका लक अच्छा हो जो भी काम के लिए आप जा रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक दे, बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए हमें पूरा सेंटेंस इस तरह से बोलना पड़ेगा, मे यू हैव द बेस्ट ऑफ लक। मे द सन शाइन वेर एवर यू गो, कहीं भी आप जा रहे हो वहां सूरज निकलता रहे, ठीक है, सूरज की रोशनी आप पर पड़े। इसका मतलब यह है कि आप चमकते रहें। मे यू सनशाइन वेयर एवर यू गो, आप जहां भी जाएं आपका काम बने। मे काउंटलेस ब्लेसिंग्स कम योर वे। काउंटलेस ब्लेसिंग्स मतलब बहुत सारी, असीमित, असंख्य, काउंटलेस जो गिनी ना जा सके, इतने आशीर्वाद आपको मिले, आपके रास्ते में सारी खुशियां आए। अगर हम बात करें लेस पॉसिबिलिटी की, जैसे कि हम मस्ट का यूज करते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटी बिल्कुल 100% होती है, श्योरिटी किसी काम की। यू मस्ट डू दिस, तो तुम्हें वो काम जरूर करना है, अवश्य करना है। यू मस्ट डू दिस, अवश्य ही तुम ये काम करो, है ना। बट मे के यूज में ऐसा नहीं है। मे के यूज में क्या करना है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है, मस्ट से कम और कैन से भी कम। सेंटेंस वन कहता है, आई एम नॉट श्योर बट शी मे कम टुमारो। मैं पक्का तो नहीं कहता, मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट वो कल आ सकती है। यू मे सिट हेयर इफ यू वांट टू, तुम यहाँ बैठ सकते हो, तुम यहाँ बैठ सकते हो अगर तुम चाहो। यू मे सिट हेयर मतलब मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि जरूर बैठ जाओ, पर तुम बैठ सकते हो अगर तुम चाहो। यू मे सिट हेयर इफ यू वांट टू। यू मे गो होम इफ यू नीड, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो तुम घर जा सकते हो, अगर तुम्हें ज़रूरी लगता है तो तुम घर जा सकते हो। यू मे गो होम, यहाँ पर मे एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है। यू मे गो होम इफ़ यू नीड। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। आपने स्काई में क्लाउड्स देखे, आपने बोल दिया आज बारिश हो सकती है। अब हो ना हो, आपने तो भविष्यवाणी कर दी। बट है लेस पॉसिबिलिटी है, नहीं भी हो सकती और हो भी सकती है। यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। आई मे बी फ्यू मिनट्स लेट, मैं कुछ मिनट लेट हो सकता हूँ, और मैं नहीं भी हो सकता हूँ, शायद मैं कुछ मिनट लेट हो जाऊं, क्योंकि हमने मे का यूज किया है और ये शो करता है शायद, शायद मैं कुछ मिनट लेट हो जाऊं, हो सकता हूँ। आई मे टेक अ डे ऑफ टुमारो, मैं कल एक दिन की छुट्टी ले सकता हूँ, है ना। ले सकता हूँ पक्का कुछ भी नहीं है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। द अमाउंट यू सेव, जो अमाउंट, जो पैसा तुमने सेव किया है, मे बी स्मॉल, छोटा हो सकता है, कम हो सकता है, बट स्टिल इट्स वर्थ डूइंग, लेकिन ये बहुत कीमती है। माई रिमार्क में मेक यू एंग्री, मेरे रिमार्क, मेरे कमेंट तुम्हें नाराज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज हम मे का देखेंगे। यूज ऑफ मे हैव, मे के साथ जब हैव का यूज किया जाता है तब इसका मतलब है कि हम प्रेजेंट में रहकर पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कि शायद मैं अपना काम, शायद मैंने अपना वो काम कर लिया होगा, या शायद उसने अपना काम कर लिया होगा। सेंटेंस वन हम देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। मे शी मे हैव क्लीन्ड हर रूम यस्टरडे। शी मे हैव क्लीन्ड मीन्स उसने कल रूम साफ कर दिया होगा, श्योरिटी नहीं है, शायद उसने रूम साफ कर दिया होगा कल, है ना। तो मे हैव के साथ हम करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। आप इस बात में कंफ्यूज ना हो कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, आपको फॉर्म्स लर्न करनी पड़ेंगी, और हमेशा मे हैव के साथ आप यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी मे हैव क्लीन्ड हर रूम यस्टरडे। सेंटेंस नंबर टू,
आई मे हैव मेड अ मिस्टेक, शायद मैंने ही मिस्टेक की होगी। आई मे हैव मेड अ मिस्टेक। देखिए, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, सेंटेंस नंबर वन में। सेंटेंस नंबर सेकंड में मेक, एम ए के ई मेक, उसकी थर्ड फॉर्म है मेड, एम ए डी मेड। तो मे हैव के साथ यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई मे हैव मेड अ मिस्टेक, शायद मैंने ही गलती की होगी। सेंटेंस नंबर थ्री, लवी मे हैव स्कोल्डेड राजन, शायद लवी ने राजन को डांटा होगा। शायद की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि श्योरिटी नहीं है, श्योर नहीं है, 100% सच्चाई नहीं है इस बात में। शायद, तभी तो राजन उदास है, शायद लवी ने डांटा होगा। ही मे हैव लेफ्ट बाय नाउ, बाय नाउ अब तक, बाय नाउ का मतलब अब तक। शी मे हैव लेफ्ट, शी मे हैव गोन भी आप कह सकते हैं, GONE गोन, वह अब तक चला गया होगा। शी मे हैव लेफ्ट बाय नाउ, वो अब तक चला गया होगा। आई मे हैव हर्ट हिज फीलिंग्स, शायद मैंने उसकी फीलिंग्स को दुख दिया होगा, दुख पहुंचाया होगा, या शायद मैंने उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया होगा। ठीक है, किसी की जज्बात को, शायद मैंने उसकी उसकी जज्बात को हर्ट किया होगा या दुख दिया होगा, दुखी किया होगा। शी मे हैव यूज्ड माई क्रेडिट कार्ड, शायद उसने मेरा क्रेडिट कार्ड यूज किया होगा। यूज की थर्ड फॉर्म यूज्ड। यू मे हैव मिस हर्ड, मिस हर्ड का मतलब है गलत सुन लेना, शायद तुमने गलत सुन लिया होगा। यू मे हैव मिस हर्ड। ही मे हैव ओवरहर्ड, ओवरहर्ड का मतलब जब कोई बात सुनना ना चाहे और या सुनाना ना चाहे, लेकिन किसी दूसरे बंदे ने सुन ली हो, तब हम यूज करते हैं ओवरहर्ड। ही मे हैव ओवरहर्ड अस, शायद उसने हमारी बातें सुन ली होंगी या शायद उसने सुन लिया होगा। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे in this video. I will back soon. Till then, keep watching my videos, keep learning something new. I think आपको मेरी वीडियो में मे का यूज़ समझ आया होगा, और अब अपनी लैंग्वेज में आप मे यूज़ करेंगे, मे हैव यूज़ करेंगे। Keep learning, keep shining. Bye.